हर साल 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के प्रणेता अमेरिकी सीनेटर गैलार्ड निल्सन हैं। गैलार्ड निल्सन ने सबसे पहले अमेरिकी औद्योगिक विकास के कारण हो रहे पर्यावरणीय दुष्परिणामों पर अमेरिका का ध्यान आकर्षित किया था। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी समाज को संगठित किया, विरोध प्रदर्शन एवं जन आंदोलनों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। वे लोग जो सांता बारबरा तेल रिसाव, प्रदूषण फैलाती फैक्ट्रियों और पावर प्लांटों, अनुपचारित सीवर, नगरीय कचरे और खादानों से निकले बेकार मलबे के जहरीले ढेर, कीटनाशकों, जैव विविधता की हानि तथा विलुप्त होती प्रजातियों के लिए अरसे से संघर्ष कर रहे थे, उन सब के लिए यह जीवनदायी हवा के झोंके के समान था। वे सब उपयुक्त अभियान से जुड़े। देखते देखते पर्यावरण चेतना का स्वस्फूर्त अभियान पूरे अमेरिका में फैल गया। 2 करोड़ से अधिक लोग आंदोलन से जुड़े। गौरव तलब है कि सन 1970 से प्रारंभ हुए इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 192 से अधिक देशों के 10 करोड़ से अधिक लोग मनाते हैं। प्रबुद्ध समाज, स्वैच्छिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी और सरकार इसमें भागीदारी करती है। बहुत से लोग पर्यावरणीय चेतना से जुड़े पृथ्वी दिवस को अमेरिका की देन मानते हैं। गौरव तलब है कि अमेरिकी सीनेटर गैलार्ड निल्सन के प्रयासों के बहुत साल पहले महात्मा गांधी ने भारतवासियों से आधुनिक तकनीकों का अंधानुकरण करने के विरुद्ध सचेत किया था। गांधी जी मानते थे कि पृथ्वी, वायु, जल तथा भूमि हमारे पूर्वजों से मिली संपत्ति नहीं है, वे हमारे बच्चों तथा आगामी पीढ़ियों की धरोहरें हैं। हम उनके ट्रस्टी भर हैं। हमें वे जैसी मिली हैं उन्हें उसी रूप में भावी पीढ़ी को सौंपना होगा। गांधी जी का यह भी मानना था कि पृथ्वी लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु लालच की पूर्ति के लिए नहीं। गांधी जी का मानना था कि विकास के त्रुटिपूर्ण ढांचे को अपनाने से असंतुलित विकास पनपता है। यदि असंतुलित विकास को अपनाया गया तो पृथ्वी के समूचे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे। वह जीवन के समाप्त होने तथा महाप्रलय का दिन होगा। गांधी जी ने वर्षों पहले भारत को विकास के त्रुटिपूर्ण ढांचे को अपनाने के विरुद्ध सचेत किया था। गांधी जी ने वर्षों पहले भारत को विकास के त्रुटिपूर्ण ढांचे को अपनाने के विरुद्ध सचेत किया था। उनका सोचना था कि आधुनिकीकरण संपूर्ण मानव जाति के लिए अभिशाप है। इसे अपनाने से लाखों लोग बेरोजगार होंगे, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। बड़े उद्योगपति कभी भी लाखों बेरोजगार लोगों को काम नहीं दे सकते। गांधी जी मानते थे कि औद्योगिकीकरण का मुख्य उद्देश्य अपने मालिकों के लिए धन कमाना है। आधुनिक विकास के कारण होने वाली पर्यावरणीय हानि की कई बार क्षतिपूर्ति संभव नहीं होगी। उनका उपरोक्त कथन उस दौर में सामने आया था जब संपूर्ण वैज्ञानिक जगत, सरकारें तथा समाज पर्यावरण की धरती पर पड़ने वाले संभावित कुप्रभावों से पूरी तरह अनजान थे। वे मानते थे कि गरीबी और प्रदूषण का गहरा संबंध है। वे एक दूसरे के पोषक हैं। गरीबी हटाने के लिए प्रदूषण मुक्त समाज और देश गढ़ना होगा। गांधी जी का उक्त कथन पृथ्वी दिवस पर न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वह विकास की मौजूदा परिभाषा को संस्कारित कर लालच, अपराध, शोषण जैसी अनेक बुराइयों से मुक्त कर संसाधनों के असीमित दोहन और अंतहीन लालच पर रोक लगाने की सीख देता है। वह पूरी दुनिया तथा पृथ्वी दिवस मनाने वालों के लिए लाइट हाउस की तरह है। पृथ्वी दिवस की कल्पना में हम उस दुनिया का ख्वाब साकार होना देखते हैं जिसमें दुनिया भर की हवा तथा पानी प्रदूषण मुक्त हो, समाज स्वस्थ और खुशहाल होगा, नदियाँ अस्मिता बहाली के लिए मोहताज नहीं होंगी, धरती रहने के काबिल होगी, मिट्टी बीमारियाँ नहीं वरन सोना उगलेगी। सारी दुनिया के समाज के लिए पृथ्वी दिवस रस्म अदायगी का नहीं अपितु उपलब्धि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम धरती सौंपने का दस्तावेज होगा। आप सभी दोस्तों को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।